प्रारंभ की रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न। इसी बीच में एक दुखद खबर हमें मिल रही है, बड़ी दुखद खबर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे, उनके निधन की खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में एकमात्र सर्वाइवर थे अभी कुछ देर पहले तक, लेकिन अब खबर आ रही है बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक ये अपडेट इस वक्त। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। उन्हें गंभीर चोटें लगी थी, कई जगहों पर वो जले थे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे। उस दुर्घटना के बाद से लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लगातार उनका इलाज चल रहा था, लगातार उनके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था और अब खबर आ रही है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद अफसोसनाक अपडेट। ये 14 लोग उस चॉपर में थे, MI-17 चॉपर में, देवरिया के रहने वाले, इनका पैतृक निवास देवरिया में। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल थे हादसे में, लगातार बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था और अब खबर आ रही है कि वो नहीं रहे। ये बेहद अफसोसनाक ये अपडेट। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनकी सलामती के लिए, उनके सफल इलाज के लिए लगातार जब से समाचार मिला वहां पर प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, लेकिन यह हो न सका और अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर आ रही है। जिंदगी और मौत के बीच में उस हादसे के बाद से वो लगातार झूल रहे थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में वो एकमात्र जिंदा बचने वाले शूरवीर थे। अब हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खबर मिल रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस पूरे दुर्घटना में घायल हुए थे, उनका एक हफ्ते से जो डॉक्टरों की स्पेशल टीम है वो लगातार इलाज कर रही थी और बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका दुखद निधन हो गया है। अब चूंकि डॉक्टरों ने ये बता दिया है, मेडिकल टीम ने ये अपनी तरफ से मेडिकल बुलेटिन में जानकारी दे दी है कि कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। इसके बाद अब एयरफोर्स उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाने की तैयारी कर रहा है। पार्थिव शरीर सर्वप्रथम दिल्ली लाया जाएगा, फिर यहाँ से देवरिया भेजा जाएगा जहाँ पे उनका मूल आवास है। क्योंकि अगर बात करें तो देवरिया के वो रहने वाले थे और काफी लंबे समय तक वो गोरखपुर में भी तैनात थे। तो जिस समय उनकी ये दुखद निधन की खबर आई है, पूरा परिवार शोक स्तब्ध है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो देश भी इस समय शोक में है, क्योंकि जिस तरीके से 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी उसमें एकमात्र सर्वाइवर वरुण सिंह थे। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि वरुण सिंह जल्द ठीक हो, लेकिन डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बाद भी वरुण सिंह को बचाया नहीं जा सका। उनका दुखद निधन आज हो गया है। अब भारतीय वायुसेना उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाने की तैयारी कर रही है। आज देर शाम तक उनका पार्थिव देह दिल्ली आ सकता है और कल देवरिया पहुंचेगा उनका पार्थिव देह, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अविनाश, शुरुआत में उनका इलाज शुरू हुआ वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में, फिर बेंगलुरु उन्हें कब शिफ्ट किया गया अविनाश? अगर बात करें तो 8 दिसंबर को जब वो दुर्घटना में घायल हुए थे तो सबसे प्रथम उनको लाके वहां पे वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में उनको भर्ती किया गया था, लेकिन वहां पे बेहतर इलाज के लिए ठीक अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को उनको कमांड अस्पताल बेंगलुरु में भर्ती किया गया था और वहां पे बेहतर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। जितने भी बेहतर सर्जन थे सब उनकी लगातार निगरानी कर रहे थे और भारतीय वायुसेना भी भरसक प्रयास अपनी ओर से कर रही थी कि किसी भी तरीके से कैप्टन वरुण सिंह को बचाया जा सके, लेकिन तमाम तरीके से उनका इलाज जारी था। लेकिन इसके बावजूद आज उनका दुखद निधन हो गया और इसकी जानकारी जैसे डॉक्टरों ने एयरफोर्स को दी, एयरफोर्स ने उसके बाद फिर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक अपनी ओर से जानकारी भी जारी की और परिवार वालों को भी सूचना दी, क्योंकि उनके कुछ परिवार के सदस्य ऑलरेडी बेंगलुरु में पहुंच गए थे जो कि वहां पे अभी भी मौजूद हैं। अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाने की तैयारी, आज शाम तक दिल्ली आएगा और इसके बाद फिर कल देवरिया के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अविनाश, आप जो अपडेट दे रहे हैं मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों के सामने रख दूं। देवरिया के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और उनके निधन की, दुखद निधन की खबर आ रही है। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके, लगातार उनका इलाज चलता रहा। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था। शुरुआती इलाज उनका वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में किया गया। आपको बताएं रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव में उनका पैतृक गांव है और वरुण सिंह को अगस्त में शौर्य चक्र से नवाजा गया था। लड़ाकू विमान तेजस को संभावित दुर्घटना से उन्होंने बचाया था अपने कौशल से, अपने शौर्य से, और उसके बाद शौर्य चक्र उनको दिया गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में वो जख्मी हुए थे, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे और उसके बाद अब उनके निधन की खबर आ रही है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव में
उनका घर है। जब ये खबर वहाँ पर गई हादसे की और पता चला कि वो एकमात्र सर्वाइवर हैं और उनका इलाज चल रहा है, तो लगातार वहाँ पर लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूरे देश में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई, लेकिन वो दुआएं कबूल नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया है। अविनाश, जब शुरुआती जानकारी मिली थी इस क्रैश की, तो उसमें बताया गया था कि 60% से ज़्यादा बर्न है, वो 60% से ज़्यादा जल चुके हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं। उसके बाद कैसे डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया वहाँ पर और कैसे बात आगे बढ़ी, एक बार दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से उनकी जो बर्न पोजीशन थी वो 60% के ऊपर थी, यानी कि जो शरीर था वो 60% के ऊपर जल चुका था। लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर चूंकि ऊंचाई में था और वहां से जिस तरीके से नीचे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गिरा, तो उनके ऊपर से नीचे गिरने के बीच में इतनी ज्यादा गंभीर चोटें आ गई थी जो कि काफी अंदरूनी थी। अगर बात करें तो डॉक्टर लगातार उनकी तमाम तरह, चाहे वो छाती हो या फिर अन्य जगह पे हो, वहां की लगातार जांच कर रहे थे जिससे कि उनको कॉन्शियस में लाया जा सके। लेकिन वो जब भी जैसे ही उनका जो शरीर हुआ था वहां से बरामद हुआ था, उसके बाद से लगातार वो आईसीयू में थे। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे अपनी ओर से बेस्ट इलाज देने के लिए, और यही कारण है कि अगर जब तमिलनाडु में उनको वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो उस वक्त भी केरला और आसपास के तमाम जगह जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो वहां पर पहुंचे थे इलाज के लिए। और इसके बाद फिर बेहतर इलाज के लिए ही उनको एयर कमांड हॉस्पिटल जो बेंगलुरु में है वहां पे शिफ्ट किया गया था। और डॉक्टरों की लगातार निगरानी चल रही थी, आईसीयू में भी उनकी लगातार निगरानी हो रही थी, और यही पॉसिबिलिटी थी कि वो थोड़ा उनके अंदर सुधार हो और आईसीयू से वो बाहर आए, जिसके बाद फिर बेहतर इलाज सुचारू रूप से चल सके। लेकिन डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका और आज उनका दुखद निधन हो गया। इसके बाद परिवार के भी कुछ लोग बेंगलुरु में ही मौजूद थे, चूंकि 8 तारीख को ये घटना घटी थी। इसके बाद 9 तारीख को परिवार के कई सदस्य उनके पास पहुंच गए थे और लगातार वो वहीं पर तब से मौजूद थे, जिसके बाद लगातार इलाज भी डॉक्टरों की ओर से चल रहा था। भारतीय वायुसेना की जो विशिष्ट मेडिकल टीम है वो भी लगातार निगरानी कर रही थी, और इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्टरों की भी मदद ली जा रही थी जिससे कि बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बावजूद कैप्टन वरुण सिंह को बचाया नहीं जा सका। उनका दुखद निधन हो गया है। एयरफोर्स ने अपनी ओर से अब ये जानकारी साझा की है। इसके बाद अब उनके जो परिवार के तमाम सारे सदस्य हैं वो काफी शोकाकुल हैं, गमगीन हैं। देश के तमाम सारे लोग उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे कि कैप्टन वरुण सिंह सर्वाइव कर जाए, उनका निधन ना हो, वो बच जाए, स्वस्थ हो जाए। लेकिन शायद होनी को कोई टाल नहीं सकता था और जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। खैर, इस दुख की घड़ी में सभी लोग परिवार के साथ मौजूद हैं और अब परिवार भी वहीं पे मौजूद है और उनका जो पार्थिव देह है उसको लाने की तैयारी अब की जा रही है, क्योंकि परिवार ये चाहता है कि देवरिया में ही उनका अंतिम संस्कार हो। देवरिया के रहने वाले थे और काफी जुड़ाव रखते थे अपने गांव के साथ, क्योंकि अगर बात करें तो उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में भी थी, तो वहां पे भी वो तैनात रहे थे। और इसके बाद गोरखपुर से पोस्टेड होके बाद इसकी कई अन्य जगहों पे भी उनकी पोस्टिंग रही, जिसके बाद अब परिवार उनका अंतिम संस्कार अपने गाँव में ही चाहता है। एयरफोर्स तमाम सारी तैयारियां कर रही है और कल सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अविनाश, क्या कभी भी वो होश में आए जब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और जब से उनको हॉस्पिटल लाया गया 8 दिसंबर की दुर्घटना के बाद से, कभी भी कॉन्शियस हुए वो बीच में? जी देखिए, अगर बात करें जब से ये दुर्घटना घटी थी तब से वो लगातार, अगर बात करें आईसीयू में थे, कभी भी वो कॉन्शियस नहीं हुई। यानी कि अगर होश में आने की बात करें तो होश में नहीं आ पाए, कॉन्शियस नहीं हुए। हालांकि लगातार डॉक्टर उनके हालात पर निगरानी रख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसी तरीके से इनको होश में लाया जाए और तमाम सारे जो इलाज है उसको बेहतर तरीके से दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी थी, इतनी गंभीर परिस्थितियां थी वहां पे कि हेलीकॉप्टर में सवार 13 जो लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। एकमात्र कैप्टन वरुण सिंह थे जो कि लगातार सर्वाइव कर रहे थे और पिछले एक हफ्ते से उनकी जीविका को यही से समझा जा सकता है, जीवटता को यही समझा जाता था कि एक हफ्ते से वो भी लगातार वेंटिलेटर पे आईसीयू में होने के बावजूद संघर्ष कर रहे थे कि शायद जीवन आ जाए, लेकिन अंत में मौत की विजय हुई और वो जीवन हार गए हैं। और परिवार के भी कई लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, देश के तमाम सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कैप्टन वरुण सिंह ठीक हो जाएं और सही सलामत हो जाएं, जिससे कि जो परिवार है उन तमाम सारे लोग भी वहां पे पहुंचे हुए थे। लेकिन शायद ईश्वर ने किसी की नहीं सुनी और कैप्टन वरुण सिंह को अपने पास बुला लिया। और इस दुख की घड़ी में तमाम सारे जो देश के नागरिक हैं वो लगातार शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के भी लोग वहां पे मौजूद हैं और अब उनका पार्थिव देह लाने की तैयारी चल रही है। एयरफोर्स भी लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अपने कैप्टन को बचाया जा सके, लेकिन तमाम सारी कोशिशें धरी रह गई और अंत में मृत्यु की विजय हुई। बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक अपडेट अविनाश शाह, 2007 से उनका जो करियर रहा वो हम आपके सामने रखे हुए। गोरखपुर से हैदराबाद तबादला हुआ था, फिलहाल तमिलनाडु के वेलिंगटन में वो तैनात थे। उस चॉपर में थे वो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 8 दिसंबर को और जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जान गई। देवरिया के कन्हौली गांव के रहने वाले थे मूल रूप से और जगुआर फाइटर प्लेन उड़ाते थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। शौर्य चक्र उन्हें पिछले दिनों दिया गया। 2007 से 2009 तक गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग रही, गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। गोरखपुर से हैदराबाद फिर उनका ट्रांसफर हुआ
और इस तरह से उनका करियर आगे बढ़ा और फिलहाल वर्तमान में वो तमिलनाडु के वेलिंगटन में तैनात थे और वेलिंगटन ही पहुंचना था दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत को, उनके साथियों को, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच नहीं सका कुछ ही किलोमीटर पहले और उतरने से कुछ ही मिनटों पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें 60% से ज़्यादा बर्न जो था वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को था। उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की डॉक्टर्स ने, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। ये हॉस्पिटल के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। बेंगलुरु के इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। एयरफोर्स ने जो ट्वीट करके ये सूचना जारी की है वो आपकी स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना के बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया, बहुत गहरा दुख। उनकी मृत्यु पर वायुसेना ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। ये वायुसेना का ट्वीट, एयरफोर्स का ट्वीट, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात को सूचित किया गया है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उस हेलीकॉप्टर हादसे में वो भी शहीद हो गए हैं और वायुसेना ने संवेदना व्यक्त की है इस सूचना के साथ और ये घोषित किया है कि उनके परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है दुख की इस घड़ी में भारतीय वायुसेना। ट्वीट करके इंडियन एयरफोर्स ने यह जानकारी सभी के साथ साझा की। एक बार फिर से उनकी ट्वीट का कंटेंट आपको बताएं। भारतीय वायुसेना के बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख हुआ है, जिनकी आज सुबह 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। ये एयरफोर्स का ट्वीट, ये दुखद सूचना देते हुए सभी को ट्वीट के जरिए। हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेंगलुरु हॉस्पिटल की, जहां पर इलाज चल रहा था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, जहां पर उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की डॉक्टर्स ने, लेकिन आखिरकार वो कामयाब नहीं हो पाए। जहां पर तमाम दुआएं निष्फल साबित हुई, तमाम प्रार्थनाएं जो उनके बचने के लिए की जा रही थी, उनके जीवन की सलामती के लिए की जा रही थी पूरे देश में, वो सुनी नहीं गई ईश्वर के द्वारा। और आज थोड़ी देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली इसी बेंगलुरु के हॉस्पिटल में। यहाँ से आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व और बहादुरी के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से मैं दुखी हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। उनकी देश सेवा को कभी भुलाया नहीं जाएगा। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने ट्वीट में लिखा है प्रधानमंत्री ने। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व और बहादुरी के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से मैं दुखी हूं। उनकी देश सेवा को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट उनके निधन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर। ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं मिलिट्री हॉस्पिटल की, एयरफोर्स हॉस्पिटल बेंगलुरु की, जहां पर इलाज के दौरान निधन हुआ है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, उसकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि उन्हें मौत के मुंह से खींच लाया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो अकेले सर्वाइवर थे। बाकी सभी लोगों की मृत्यु उस दुर्घटना में हो चुकी थी, लेकिन वो अकेले सर्वाइवर थे जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, जो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और जिस जंग में लगातार डॉक्टर्स उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो जंग हार गए थोड़ी देर पहले। उन्होंने आखिरी सांस ली बेंगलुरु के हॉस्पिटल में और आज शाम को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। उनके बहुत सारे परिजन, उनके परिवार के लोग बेंगलुरु में ही हैं। 8 दिसंबर को हुई दुर्घटना के बाद वहां पर पहुंच गए थे वो भी दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली लाए जाने के बाद खबर मिल रही है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा देवरिया में, रुद्रपुर तहसील में कन्हौली गांव, जहां के वो रहने वाले थे मूलतः। तो दुखद अपडेट यह है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। देवरिया के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। कन्हौली गांव देवरिया के रुद्रपुर तहसील का, जहां के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। जब यह खबर वहां पर पहुंची तो गमगीन वातावरण वहां पर हमने देखा था।
इस दुखद अपडेट के बाद